अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली हैदर और आप देख रहे हैं सिद्राज डायरी। आज मुहर्रम की मुनासबत से चूँकि यौम आशूर बहुत करीब है, तो हमने सोचा कि आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर की जाएं जिनका ताल्लुक़ उनसे हो जिन्होंने इस दीन की सलामती की खातिर न सिर्फ अपनी जान दी, पूरा खानवादा लुटा दिया। क्यों ना उनका ज़िक्र किया जाए। एक बात याद रखिएगा नाज़रीन, जो कौम अपने मोहसिनों को भूल जाती है ना, वो ख़ुद भी बर्बाद हो जाती है। हुसैन का और खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पे इतना बड़ा एहसान है, वो हमारे इतने बड़े मोहसिन हैं, वो मोहसिन इस्लाम कहा जाता है उनको। तो अगर हम उनका ज़िक्र ना करें, उनको भुला दें, तो हम एहसान फरामोश तसव्वुर किए जाएंगे, और एहसान फरामोशों की कोई जगह, कोई इज़्ज़त नहीं होती है। नाज़रीन, आपने सुन रखा है, आपने करबला के वाक़यात के बारे में सुन रखा है, आपने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत से वाक़यात सुन रखे हैं, दीगर उनके असहाब, उनके अहल अयाल के बारे में आपने बहुत कुछ सुन रखा है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा वाक़या शेयर आपसे करने जा रहा हूँ कि जिसकी जो जगह है जहाँ पे वो वाक़या हुआ था, इराक़ में, करबला इराक़ में, उस जगह का मैं ख़ुद भी ऐनी शाहिद हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफ़ीक बख्शी कि मैं जा पाऊँ। मैं ख़ुद करबला गया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पे हाज़िरी दी, और उस मकाम पे जिसका मैं अभी ज़िक्र आपसे करने जा रहा हूँ, और जो थंबनेल में आपने पढ़ा भी है, तजस्सुस आपके ज़हन में होगा कि ये क्या है। मुझे वहाँ जाने का शर्फ़ हासिल हुआ, मैं वहाँ पर गया, और जब गया तो वहाँ पे मुझे वहाँ के मकामी लोगों ने तारीख़ बताई और फिर किताबों के हवाले दिए। मैंने वो किताबें पढ़ी जहाँ पर वो लिखी थी कि मकाम शेर फ़िज़्ज़ा क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, मकाम शेर फ़िज़्ज़ा, शेर अलग है, फ़िज़्ज़ा अलग है। ये फ़िज़्ज़ा कौन है, पहले तो ये जानना ज़रूरी है। अक्सर लोग जानते हैं, डेफिनेटली जानते हैं, माशाअल्लाह से आप इस्लामी तारीख़ से वाकिफ़ हैं, लेकिन इस किरदार का नाम कईयों के लिए नया होगा। जनाब फ़िज़्ज़ा, आप हबश की शहज़ादी थी, आप हबशा पे हुक्मरानी किया करती थी, बाकायदा हुक्मरान। एक होता है ना सेरेमोनियल टाइटल मिलना किसी को कि ये प्रिंस है, प्रिंसेस है, शहजादा, या नहीं, हुक्मरान थी हबशा की। मगर आप ये देखें कि इस खानवादे में न जाने कैसी कशिश है, न जाने कैसी मोहब्बत हो जाती है उन लोगों को इस खानवादे से, इस घराने से, कि वो अपना तख्तो ताज तक निछावर कर देते हैं। हबशा की ये शहज़ादी अपना सब कुछ छोड़ के, अपना तख्त, अपना ताज, अपनी दौलत, अपनी सरवत, अपनी शान व शौकत को त्याग कर वो आले मोहम्मद के दर पे आ बैठी, और उसने जनाब सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा खातून जन्नत की नौकरी, उनकी कनीज़ी को अपने उस ताज से बेहतर जाना। और आप यकीन कीजिए, अगर आज हबशा की शहज़ादी का वो ताज कायम होता तो शायद मैं उसका जिक्र ना कर रहा होता। आज जनाब फ़िज़्ज़ा का जिक्र हो ही इस वजह से रहा है कि उन्होंने कनीज़ी आले मोहम्मद को कबूल किया, और आज शहज़ादी कौनैन की उन्होंने कनीज़ी को कबूल किया, और आज उनका जिक्र क़यामत तक यूं ही जारी रहेगा। जनाब फ़िज़्ज़ा, हम जब बात करते हैं ना, याद किए, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट अपने दिल की बात बता रहा हूँ, मैंने किसी आलम से नहीं सुनी है। अभी बैठे बैठे मेरे ज़हन में अल्लाह ताला ने वदियत किया मुझे ये जुमला कि जो मैं जनाब फ़िज़्ज़ा को बाद अज़ करबला का अब्बास कहूँगा। यकीन कीजिए, जो वफ़ादारी जनाब अब्बास की जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से है ना, वो जनाब फ़िज़्ज़ा की जनाब ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से थी। तो मैं जनाब फ़िज़्ज़ा को बादस करबला का अब्बास कहूँगा। कनीज़ है, नस्ल से आप जो हैं वो हबशी नस्ल से आपका ताल्लुक़ है, बुज़ुर्ग हो चुकी हैं क्योंकि सारी उम्र उन्होंने कनीज़े में गुजार दी। जो उम्र जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की थी, वो भी अपनी बुज़ुर्गी में थी, वही तकरीबन लगभग उम्र जो है जनाब फ़िज़्ज़ा की थी। अब ये मैंने एक आपको मुख्तसर तारुफ दे दिया जनाब फ़िज़्ज़ा का। अब आते हैं मकाम शेर फ़िज़्ज़ा, ये क्या है, ये क्या जगह है। मैंने वो जगह देखी नाज़रीन जाके, मुझे बताया गया कि मकाम शेर फ़िज़्ज़ा इसको इस वजह से कहा जाता है कि इस मकाम पर खड़े होकर, अच्छा, वो उस जगह से जहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़रब लगाई गई, वो घोड़े की जीन से गिरते हैं, शिमर लाइन जो है उनका सर कलम करता है, सर तन से जुदा करता है, उसके बहुत ज़्यादा दूर नहीं है मकाम शेर फ़िज़्ज़ा।
बताया गया कि यहां पर खड़े होकर जनाब फिजा ने एक शेर को आवाज दी थी जो जंगलों से आया और आकर जो है उसने उस लाश को पामाली से बचाया, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश थी उसका पहरा दिया। बिकॉज होता यह था कि ये जो फौज अशकिया है, यजीदी फौज जो है, वो जैसे ही कोई घुड़सवार यानी जैसे ही कोई हाशमी ख़ानदान का शख्स या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब में से कोई शख्स जैसे ही नीचे गिरता था ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए, तो उसकी लाश को पामाल करने के लिए ये घोड़े दौड़ाया करते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश पर घोड़े दौड़ाने से कबल, इससे पहले कि ये अमल होता, जनाब फिजा ने उसको आवाज़ दी। अच्छा, अगेन कई लोगों के लिए शायद उनको ये हजम ना हो सके, वो कहें कि यार ये क्या बात है, मतलब शेर को कैसे उन्होंने कम्युनिकेट कर लिया और ये क्या सिलसिला है। अब मैं आपको कुछ मज़ीद कई साल दहाइयाँ पीछे लेके चलता हूँ। बताया ये जाता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बचपन का सिन है और कोई शख्स, कोई ताजिर आया, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आते रहते थे मस्जिद नबवी में तशरीफ़ जब वो लाते थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तो वो देखते थे कई ताजिर आ रहे हैं, वफूद आ रहे हैं दीगर ममालिक से। तो कोई आया तो उसने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक शेर जो है वो तोहफे में दिया। शेर का बच्चा, छोटा सा शेर का बच्चा दिया तोहफे में। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन के हवाले किया। शेर का बच्चा छोटा सा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उससे लगाव पैदा हुआ, जैसे बच्चों को होता है। उन्होंने उसको पालना शुरू किया। अब वो शेर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जा रहा है। जब वो बच्चा था तो बड़ा मासूम सा लगता है, लेकिन जब वो बड़ा होता जा रहा है तो उसकी हैबत में, वो जो उसकी शेर की हैबियत होती है ना, उसकी हैबत में इजाफा होता जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि उसकी हैबत को देख के जो अहले मदीना है वो डेफिनेटली खौफजदा है, और होते हैं, इसमें बड़ा बड़ा जायज़ है उनका खौफजदा होना। वो आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुजारिश करते हैं कि आका, हमारे बच्चे और हमारी औरतें और हम भी जब इस शेर को देखते हैं, जब ये रात को धाड़ता है तो हमारे बच्चे सोते में उठ जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं, तो हमारी इल्तजा है कि इसका कुछ कीजिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कि इस शेर को जो है वो मदीने से बाहर ले जाओ, इसकी हैबत की वजह से अहले मदीना खौफजदा होते हैं। तो आप इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस शेर को जंगल में छोड़ दिया जाके। लेकिन देखें, अगेन ये मामलात इश्क के मामलात होते हैं, और इश्क के मामलात में वो कहते हैं ना कि बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में, इश्क अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। तो इश्क के मामलात को हम समझ नहीं पाते हैं। एक शेर एक दरिंदा है, एक दरिंदा का काम, उसकी सिफ्त में दरिंदगी है। वो कैसे किसी इंसान का हुक्म मानेगा, वो कैसे किसी इंसान से कम्युनिकेट करेगा। लेकिन यहाँ पर इमाम आली मकाम है। देखिए, यहाँ पे तो हम वलियों के मौजज़ात बताते हुए नहीं थकते। तो ये तो अली वलीउल्लाह के बेटे हैं, तो उनका एक मकाम है। उनके पास अल्लाह ताला ने उन पे इतनी करम किया है, अल्लाह ताला ने इतना लुत्फ़ उन पे अल्लाह ताला ने किया है कि उनकी दुआओं में इतना इस कदर असर है। तो इमाम सल्लल्लाहु ने उसको जो है वो जाने का हुक्म दिया। वो चला गया, जंगलों में चला गया। और ये वही शेर है, ये जो बीबी फिजा ने जिसको आवाज़ दी थी और वो आया था। देखिए, ये आवाज़ देना, ये पुकारना, ये तमाम वो चीज़ें हैं कि अल्लाह जो है वो इन चीज़ों को सबब के तौर पे इस्तेमाल करते हुए आपके लिए राहें हमवार कर देता। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि यहाँ से एक शख्स आवाज़ दे, मैं आवाज़ दूँ और वो जंगल में पहुँच जाए और जंगल से कोई जो है वो दरिंदा आ जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि ये अल्लाह ताला का लुत्फ़ है उन शख्सियात पे कि जिनके ज़रिए इस काम को इस तरह से लिया जा रहा है। अब आप मेरी बात समझे हैं जी। तो ये पूरा मामला था मकाम शेर फिजा, जिस मकाम वो बाकायदा उस मकाम को उन्होंने पुख्ता किया हुआ है। वहाँ पे एक छोटा सा गुंबद है जो बनाया गया है, और जनाब फिजा के पास वो शेर आता है। जनाब फिजा उस शेर को कहती हैं कि तुमने इस अपने आका, अपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस लाशे की उसको बेहरमती से होने से बचाना है, उसको पामाली से बचाना है। वहाँ पर पहरा देता है। अच्छा, उसके बाद का एक और किस्सा है। फिर वो शेर हटता कैसे है, फिर उसके बावजूद भी फौज अशकिया जो है वो अपने इस घिनौने अज़म को कामयाब करने में कामयाब हो भी जाती है। तो ये भी अगले वाक़यात है। उसके अगले वाक़यात के लिए आपने सिद्रास डायरी को सब्सक्राइब करना है इंशाअल्लाह। इसके बाद क्या हुआ मैं वो भी आपको बहुत जल्द बताऊंगा, मगर आप सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो सीरीज़ है मुहर्रम की हमारी, वो आप मिस ना कर पाएँ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।